नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल एक बीजेपी कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने टीएमसी पर मानवता को शर्मसार करने का आरोप लगाया। पिछले 30 मई से लेकर अब तक बंगाल में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन ममता सरकार पूरी तरह से खामोश है, चुप्पी साधी। कांग्रेस और तमाम विरोधी दल भी इस पर पूरी तरह से चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है। मोदी विरोध में वो इन हत्याओं पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सियासी चुप्पी है, साफ समझ आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के मौजूदा हालात पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में तकरीबन 34% उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने पर हैरानी जताई। कहा कि ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ग्रास रूट पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीजीआई दीपक मिश्रा की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और राज्य में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, ताल ठोक के बड़े सवाल। पहला सवाल ये कि क्या ममता राज में बंगाल सियासी कब्रिस्तान बन गया है? क्या राज्य में लोकतंत्र का ये सीरियल मर्डर क्यों हो रहा है? लगातार हो रही राजनीतिक हत्या पर कांग्रेस चुप है। ऐसे में क्या यह समझा जाए कि हत्या की सियासत को कांग्रेस की सहमति है क्या? और ममता बनर्जी जो लोकतंत्र को बचाने की हमेशा बात करती हैं, वो राजनीतिक नरसंहार करके क्या लोकतंत्र बचाएंगी? या फिर बंगाल में टीएमसी ज्वाइन करो या मरो का एजेंडा चल रहा है और आगे भी शायद चलेगा अगर विरोध नहीं हुआ तो। चर्चा की शुरुआत उससे पहले रिपोर्ट। दिशा देने वाले महापुरुषों का एक धरती रही है। वहाँ पर इस तरह के जो हिंसा, इस तरह का हिंसक तांडव, और वो भी सरकार और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा हो, ये अपने आप में दुखद है, शर्मनाक है। Violence has to be condemned and violence should be condemned, contained, and the state government has a special responsibility to maintain law and order, to take action against anybody who instigates violence. मुर्शिदाबाद में हमारा एक कार्यकर्ता कुछ दिन में गायब हो गया। आज उसका रात में उसका डेड बॉडी तालाब से मिल रहा है। ये बंगाल का स्थिति है। बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो बंगाल को पूरी तरह से सियासी कब्रिस्तान बना दिया गया। चर्चा की शुरुआत मेरे साथ गौरव भाटिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। गौरव, आपका स्वागत है। मेरे साथ राहुल चक्रवर्ती, जो कि टीएमसी के समर्थक है, पश्चिम बंगाल की राजनीति के जानकार हैं। राहुल चक्रवर्ती, आपका भी स्वागत। शांतनु गुप्ता, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। शांतनु, आपका स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ तहसीन पूनावाला, जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं। तहसीन, आपका भी स्वागत। यूथ और कांग्रेस संगठन इन्होंने बनाया। इसके अलावा मेरे साथ आमिर हैदर जैदी, जो कि नेता है सीपीआई के, एआईएसएफ में दिल्ली यूनिट के उपाध्यक्ष रहे हैं। आपका स्वागत है जैदी साहब। अब निजेश अवस्थी, जो कि आरएसएस के विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अब निजेश अवस्थी, आपका स्वागत। नईम अब्बास, जो कि पीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी के नेता है, आपका स्वागत है नईम अब्बास साहब। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राहुल चक्रवर्ती, आप ही से करना चाहेंगे। यादाश्त मेरे ख्याल से आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, मेरे से बेहतर होगी। त्रिलोचन महतो, पेड़ से लटकती लाश मिली। दुलाल कुमार, बिजली के खंभे पर लटकती लाश मिली। और अब धर्मराज हजरा, तालाब में तैरती लाश मिल रही है। आप लोगों ने सियासी कब्रिस्तान बना दिया सर बंगाल को। देखिए, एक बात तो मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहला बात तो अब जिस विषय में चर्चा हो रहा है उसमें साफ ये बात तो साफ जाहिर है, जो हर मौत कहीं भी हो, पॉलिटिकल मर्डर हो, कुछ भी हो, कहीं भी मौत हो, वो बड़ा दुखदायक है। क्यों, इसमें कोई भाषा नहीं है इसको मैं बोलूं। मगर बात यह है जो क्या हो रहा है बंगाल में। आप लोग जो कह रहे हैं बंगाल में कब्रिस्तान बना दिया गया, वो हुआ, ये हुआ, आज पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है उसका विषय में तो बात नहीं हो रहा है। आज बंगाल में हर कोई मर्डर कोई होता है, कहीं भी दूसरा कुछ होता है, हर चीज टीएमसी के ऊपर थोप दिया जाता है। ये गलत है।
हो रहा है अगर कहीं भी कुछ भी वो तो डेफिनेटली इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मगर इसमें ये चीज हर चीज को जांच राहुल चक्रवर्ती सबसे ज्यादा राहुल चक्रवर्ती पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो आपके राज्य में जायज हो गया, पंचायत में आपके राज्य में जायज हो गया, आपके राज्य में जायज हो गया। अगर आज चलिए मैं मान लूं पूरे देश में हो रहा है आपके हिसाब से, आपके राज्य में जायज हो गया। देश के सर एक मिनट देश के कौन से राज्य में खंबे पर लटकती लाशें मिल रही हैं, तालाब में सड़ती लाशें मिल रही हैं, बिजली के खंबे पर लटकी हुई हैं, पेड़ पर लटकी हैं, सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। सर मतलब आप चुनावी रूप से लड़ नहीं पा रहे तो मार देंगे, आप लड़ नहीं पा रहे तो मार देंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सुनिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत चीज है। आप लोग जो कह रहे हैं सरासर इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब यह कहा, जो पंचायत में बंगाल में जितना सारे मौत की घटना हुआ है, ये गलत दुख है, मगर उसमें टीएमसी का कुछ नहीं। सर आप लोग नाकाम है ना, दुख जाहिर करने से क्या होता है? राहुल चक्रवर्ती साहब हुआ है, आप लोग नाकाम है, आपसे संभल नहीं रहा है राज्य, आपसे राज्य संभल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, आपसे संभल नहीं रहा है। आप हथियार डाल दीजिए, चुनाव आप लोग करा नहीं पाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुने आपने? राहुल चक्रवर्ती साहब, सीजेआई दीपक मिश्रा, अमन चोपड़ा नहीं, मध्य प्रदेश में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र है ही नहीं बंगाल में। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अमन चोपड़ा नहीं कह रहा सर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हिंदुस्तान में 34 सर बंगाल में 34% निर्विरोध चुन लिया गया। किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां ममता दीदी के सामने चुनाव लड़ सके। वो कहीं आप 58,000 में से 20,000 सीटों पर आप लोगों के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ सके। जो आपका विरोध करता है उसको पेड़ पर लटका के मार दिया जाता है, खंबे पर लटका दिया जाता है, तालाब में फेंक दिया जाता है। नहीं है सर ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा कह रहे हैं। जबरदस्ती कुछ थोप दिएगा तो मानने के लिए तैयार नहीं है हम। सुनिए, इलेक्शन का वर्डिक्ट ये प्रूफ कर रहा है बंगाल में लोकतंत्र में लॉ एंड ऑर्डर है, लोकतंत्र है, ठीक है। इलेक्शन में प्रूफ हो रहा है, ठीक है सर, वो प्रूफ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट आप लोगों को दे दिया है कि कितना लोकतंत्र मजबूत है बंगाल में। कश्मीर में चल रहा है, ठीक है, ऐलान कीजिए, ठीक है, मेहरबानी करके कश्मीर में गौरव भाटिया, कश्मीर में क्या हो रहा है? गौरव भाटिया सर, अपना राज्य अपना घर तो संभाल लीजिए पहले। आपके घर में आग लगी हुई है, लोकतंत्र बचाने के लिए दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, वहां पर लोकतंत्र आपका पूरी तरह से सूली पर लटका चुके हैं आप लोग। कभी पेड़ पर लटक रहा है आपका लोकतंत्र, कभी खंबे पर लटक रहा है, कभी तालाब में तैर रहा है आपका लोकतंत्र। आप लोकतंत्र बचाने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। गौरव भाटिया कश्मीर को संभाले पहले, उसका सर अपना घर संभालिए। गौरव भाटिया बंगाल संभालिए आप। अरे लोकतंत्र बचाने के लिए गौरव भाटिया, अमन जी आप किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? आप उनकी बातें सुनिए कितनी दुखदाई हैं। आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, ममता बनर्जी नया कीर्तिमान बनाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से फटकार इनको लगती रहती है। 20,159 सीटें ऐसी थी जहां अनअपोज्ड इनके जो है लीडर्स जीत गए। क्या ये अपने आप में नहीं दर्शाता कि कैसा भय का माहौल आज पश्चिम बंगाल में है? और आपने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी आरएसएस के वर्कर्स जो इस तरह की मानसिकता का विरोध करते हैं, उनको चाहे त्रिलोचन हो, चाहे वो दुलाल कुमार हो, चाहे पहले कार्तिक घोष हो, मार दिया जाता है। और उनके परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा जब मारने वाले खुद टीएमसी पार्टी से जुड़े हैं और उनको संरक्षण जो है वो ममता बनर्जी दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की चुप्पी, कांग्रेस कहां गई? एक अगर अपराध होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में, हाहाकार मचा के कहते हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को इतनी चिंता नहीं कि वो एक बार कोई कार्रवाई करें, निंदा करें या कुछ करें। आप कह रहे हैं ना ये सियासी चुप्पी है गौरव भाटिया, ये सियासी चुप्पी है जो गठबंधन की भेंट चढ़ रही है मेरे ख्याल से। कांग्रेस इस पर बोलने तक को तैयार नहीं कि क्या बोले भाई। ममता बनर्जी के खिलाफ बोला नहीं जा सकता है, हत्याओं राजनीतिक हत्याओं को जायज ठहराया नहीं जा सकता, तो कांग्रेस तो फंस गई। अब कांग्रेस क्या करे? ना ममता बनर्जी के खिलाफ बोल सकते हैं, गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा, ना राजनीतिक हत्याओं के पक्ष में बोला जा सकता है। कांग्रेस तो बोलने तक को तैयार नहीं है। तहसीन पूनावाला, दीदी की दादागिरी पर यह सियासी चुप्पी है क्या आप लोगों की? शायद कांग्रेस जो इस तरह से वेस्ट बंगाल में परफॉर्म करे, न गौरव भाटिया जी को दिख रहा है क्योंकि वे दिल्ली में, ना आपको दिख रहा है, लेकिन
बहरहाल बात कांग्रेस की नहीं है, बहरहाल बात 2-3 सवाल पूछना ज़रूरी है और मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। सबसे पहला तथ्य, जहां पर भी इस देश में वायलेंस होता है, वायलेंस होना गलत है, दूसरी ओर पर भाजपा के कार्यकर्ता क्यों होते? कहीं पर वायलेंस हो दूसरी ओर पर भाजपा के कार्यकर्ता ये कहें, सारे वायलेंस में ये क्यों शामिल होते? पहली बात, मैं उसे कंडोन नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज, जिसको मारा गया वो बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों? आप ये या बीजेपी क्लेम करती है हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों है, या तो दोनों में से एक है। आप पूछ रहे हैं कि जो मारा गया वो बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों? कहीं पर भी देश में लड़ाई होती है बीजेपी का कार्यकर्ता। चीज बताइए तहसीन, दूसरी चीज, ममता के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? मैं कहूंगा, ममता के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? आप हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। फिर ममता के खिलाफ बोलिए ना, क्या दिक्कत है? बोल रहा हूं सर, सुन, खत्म तो करने दीजिए। दूसरी बात, ममता जी और मोदी जी, आज गौरव भाटिया जी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सजेशंस, तहसीन पुनावाला के सजेशंस दे किस तरह से वायलेंस खत्म होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया, माननीय चीफ जस्टिस ने। केंद्र की सरकार ने क्या किया? केंद्र की सरकार कह रही है हमें पार्टी मत करो, क्या ममता से बंगाल संभल रहा है? क्या ममता से बंगाल संभल रहा है क्या? तहसीन, सीधा सवाल ना, तहसीन घुमा रहे हैं आप, ममता मोदी तुलना कर रहे हैं। मेरी बात, सवाल सुनिए। त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, आज की बात कीजिए। राजनीतिक हत्याएं चल रही हैं, क्या ममता बनर्जी, ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है बंगाल में? बिल्कुल बिल्कुल लोकतंत्र मजबूत हो रहा है बंगाल में। किसी की भी हत्या से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, लेकिन कर्नाटका, केरला, तो ममता के खिलाफ आप जुबान खोलिए ना। भी क्या होता है? नहीं दोगे, बोलिए ममता बनर्जी नहीं चला पा रही। आप बोलिए ममता से बंगाल नहीं संभल रहा है, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आपका गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा। मेरा कोई गठबंधन खतरे नहीं पड़ेगा, आप मुझे बोलने दीजिए। और भाई मेरी बात खत्म करने दीजिए। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी आए, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कर्नाटका के केस है और वेस्ट बंगाल का एक केस है, जिसमें जो अपराधी थे वे खुद आरएसएस के कार्यकर्ता या बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। एक भी हत्या क्यों हो, कुछ छोड़िए ना, मैं कह रहा हूं बजरंग दल के कार्यकर्ता खुद के दोस्तों की हत्या करते, खुद के कलीग। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है ना, लॉ एंड ऑर्डर ममता का सब्जेक्ट है। क्यों हो रहा है बंगाल में? क्यों बजरंग दल के गुंडे अपने ही कलीग को मार रहे हैं? मत डालिए, पूछी नहीं रहा वो आपको। बजरंग दल के, मैं आपको समझाऊं तहसीन, एक सलाह दूं मैं आपको, तहसीन एक सलाह दूं मैं आपको। आप ममता को बचा रहे हैं, ममता राहुल को पूछती नहीं है। आप जिनको बचा रहे हैं ना, वो राहुल गांधी को पूछती तक नहीं है, इसलिए उनका बचाव मत करिए। उन्होंने आपको पूछना ही नहीं है, ममता बनर्जी ने। मुझे ना ममता बनर्जी ने राहुल गांधी जिताएंगे। मेरी बात सुनो, मैं खुद से जीत कर आऊंगा, मेरी बात सुनिए। जो व्यक्ति की हत्या हुई वेस्ट बंगाल में, उसके पीछे जो 11 लोगों के षड्यंत्र थे, वो तो बजरंग दल के लोग थे। क्यों वो बजरंग दल के लोग थे? क्यों वो कत्ल कर रहे हैं अपने लोगों के? सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र है ही नहीं। सरकार को कानून बनाओ, सरकार को हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं अब्बास, मुझे एक चीज बताइए। नहीं अब्बास, आप लोग तो दलितों की बात करते हैं ना जी, ये भी तो दलित हैं बेचारे जिनको मारा गया। अब ये क्योंकि बीजेपी के दलित है तो दलित नहीं है। अब ये माथे पर मेरे ख्याल से लिखवा के हाथ पे लिखवाना पड़ेगा कि भाई मैं बीजेपी का हूं या इसका हूं। अगर बीजेपी का दलित होगा तो दलित नहीं होगा, तो शोर नहीं मचेगा। जैसे ऊना को लेकर मचेगा, इंदौर को लेकर मचेगा, महाराष्ट्र को लेकर मचेगा, रोहित वेमुला को लेकर मचेगा। क्योंकि ये बीजेपी का दलित है, इसलिए आप लोग चुप हो जाएंगे। केरल और बंगाल में कोई मरेगा तो आप चुप हो जाएंगे। ये इंसाफ की बात नहीं है, आप इंसाफ की बात करिए। जहां बीजेपी विधायक ये कहते हैं दलितों की पिटाई होने से मुझे खुशी मिलती है, वो राजा सिंह बीजेपी के ही विधायक हैं और हम इसकी घोर निंदा कर रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता, सुन लीजिए आज ममता पर बोलिए, आज ममता पर टिप्पणी कीजिए। नहीं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूं। दलित को मारा है ममता बनर्जी के राज में, दलित मारा है, वही कर रहा हूं। दलित मारा है सर, सुन लीजिए, सुनिए। दो इससे पहले जो हत्याएं हुई, हो सकता है कि आपके गठबंधन पर आंच आ जाए, कोई आंच लेकिन दलितों की हत्या बड़ा मुद्दा है ना आपके लिए। अमन जी बात तो पूरी होने दीजिए। इससे पहले भी 2 हत्याएं वहां पश्चिम बंगाल में हुई हैं, उसमें 11 जो हैं बजरंग दल के लोग शामिल रहे और वो गिरफ्तार हुए। एक बंदे का जो मर्डर हुआ आपसी भाईचारा में हुआ है। बीजेपी इस काम को खुद कराती है और खुद कराने के बाद जो है ममता बनर्जी दूसरी सरकार पे आरोप लगा देती है। ऊना में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, उसमें बीजेपी ने कभी नहीं हो गया, क्यों बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। चलेगा अभी देखिए दलितों का जो बिल्कुल दलितों पे अत्याचार की बात हो रही है पश्चिम बंगाल। भाटिया जी सुन लीजिए ना, भाटिया जी आप सुनते ही नहीं हो, भाटिया जी आप सुनते ही नहीं हो, शर्म करिए। भाटिया जी आप सुनते ही नहीं हो ना। नहीं बस एक चीज बताऊं, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट सर यूपी ने भी कह रहा है, ग्राउंड लेवल पर दो हफ्ते में जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुआ उसके लिए भी जवाब मांगा है योगी सरकार से। बंगाल नहीं दिखता, सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं अब्बास आपको एक चीज बताऊं, एक मिनट जैदी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन नहीं अब्बास एक चीज बताऊं आपको, एक चीज बताऊं।
हो सकता है कि ममता के खिलाफ बोलने पर आपके गठबंधन पर थोड़ी आंच आ जाए, लेकिन आपकी पार्टी की बुनियाद दलित है अमन जी, नहीं, और आपके गठबंधन की कीमत दलितों को जान देकर चुकानी पड़ रही है और आप लोगों ने बीजेपी के आप बोलेंगे नहीं, बुरा मान जाएंगी, मेरी बात आपका गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा, दलित मरता है मरे, आपको फर्क नहीं पड़ता। अमन जी, आप मेरी बात पूरी होने दे नहीं रहे हो। दलित ममता के खिलाफ बोलने में आपको इतनी हालत देखिए, मैं खराब हो बता गई। तो रहा हूं ना, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। अगर इससे पहले भी सीआईडी रिपोर्ट जो आई है, जो वहां पे पश्चिम बंगाल में आई है, उसमें 11 लोग शामिल हैं बजरंग दल के, उसमें बीजेपी लोग नहीं। अब एक बार भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, आप नहीं बोल रहे। ये लॉ एंड ऑर्डर बजरंग दल के पास है, स्टेट सब्जेक्ट ममता के पास है। कराने वाले लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर कराने वाले बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी की मानसिकता है कि खुद करने के बाद दूसरों पे आरोप लगाते हैं। आप मुझे देखिए, गुजरात में आना कांड हुआ, तो क्या वहां के गुजरात के सीएम ने कांड किया था? ठीक है सर, एक मिनट जैदी साहब, ये तो राजनीतिक हिंसा हत्याओं का दौर तो लेफ्ट आप ही की विरासत है मेरे ख्याल से, तो अच्छे से आगे बढ़ा रही है शायद। नहीं, राजनीतिक हिंसा हमें किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। और जब आरोप ये लगाते हैं तो मुझे एक कहना पड़ेगा, कुछ राक्षसों ने मिलके अपने अंदर से किसी को दुर्गा का अवतार बनाया था और वो इस भ्रम में हो गए कि अब मैं तो दुर्गा का अवतार हूँ, तो मुझे अधिकार है राक्षसों की हत्या करने का। मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। कौन किन राक्षसों ने बनाया था वो बताएं। ममता बनर्जी को दुर्गा का अवतार कौन कहते थे? बंगाल में 25 साल सुन लीजिए, बंगाल में दलितों से प्यार, नहीं मुसलमानों से प्यार। बंगाल के राक्षसों पर भी, वो केरल के राक्षसों मैं आ रहा हूँ, केरल में बंगाल के मुसलमानों से प्यार, दलितों से 77 से 2009, गुजरात के दलितों से नफरत, जैदी साहब एक मिनट, आप जो लेक्चर दे रहे हैं ना सर, फिगर्स के साथ आया था आपका 77 से लेकर 2009 55,000 राजनीतिक हत्याएं हुई थी आपके दौर में। जो साधारण केरल में भी कुछ कह दीजिए। सुन लीजिए, केरल में तो आपका शासन है, वहां पर भी राजनीतिक हत्या हो रही है। कब से बताया? 55 से लेके 77 से 2009, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा निकाल लीजिए। उत्तर प्रदेश का बंगाल पे रहिए, केरल पे रहिए। सुन लीजिए, 1977 से 2009 55,000 पॉलिटिकल मर्डर। 2017 एक साल का आंकड़ा निकालिए ना, एक साल का निकालिए। आप मैं निकाल कर आया हूं, आप आंकड़े निकाल कर आते डिबेट पे आ रहे हैं। लोग बैठ के कह देते हैं कि फलानी उठा लीजिए और गोली मार दीजिए, जहाँ कोई कानून और व्यवस्था ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम जानना चाहते हैं कि इतनी हत्याएं आपने क्यों की। आप ममता को लेक्चर दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी को लेक्चर दीजिए। पहले आपने मुझे बोलने आपके 35 साल के शासनकाल में 55,000 राजनीतिक हत्याएं हो गई थी। मैंने शुरू किया, आपने टोका टाकी शुरू कर दी सर। मैंने बोला कहा, चलिए मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल के दलितों से प्यार, बंगाल के मुसलमानों से प्यार, गुजरात के मुसलमानों से प्यार नहीं है। आपको बताना पड़ेगा आकर के कम्युनिस्ट पार्टी यूपी के मुसलमानों से दलितों से प्यार नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के दलित आंदोलन करते तो उन्हें मिसाल बंद किया जाता है। गुजरात के अंदर दलित खाल उतारने जाते हैं मुर्दा से, उसके जिस्म के ऊपर से, पशु के ऊपर से, तो उन्हें तो बंगाल में दलित मरता है तो आप सारे सियासी चुप्पी साध लेते हैं। जब केरल में दलित मरता है तो आप चुप हो जाते हैं। और बंगाल जब केरल में दलित को मारा जाता है, केरल में दलित को मारा जाता है, केरल पे नहीं बोलेंगे, पीएफआई पर नहीं बोलेंगे, केरल पे नहीं बोलेंगे, पीएफआई पर नहीं बोलेंगे, केरल पर नहीं बोलेंगे। जब केरल में राजनीतिक हत्याएं होती हैं, जब केरल में दलितों को मारा जाता है, आपके सर आपके शासनकाल में 35 साल में 55,000 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। 55,000 जो ऊपर से आप ये राजनीतिक हत्याओं की बुनियाद तो आप ही देकर गए हैं। राजनीतिक हत्याओं की बुनियाद तो आप ही देकर गए हैं। लिखा बस वो पढ़ोगे, सुन लो सर, थोड़ा आप भी पढ़ के आ जाते, सुन लीजिए, थोड़ा आप भी पढ़ के आ जाते, लैपटॉप में लिखा वही पढ़ोगे, आप भी पढ़ के आ जाते, सुन लो ना, बुलाया आप भी पढ़कर आ जाते हैं सर, आपको आसानी होती। सर पढ़कर आता हूँ, रिसर्च के साथ आता हूँ, आपकी तरह नहीं आ जाता हूँ बिना पढ़े। के साथ आते हैं सर, जहाँ चुनाव होता है, दीजिए यूपी का आंकड़ा, हिंदुत्व दीजिए यूपी का आंकड़ा, यूपी के अंदर, दीजिए यूपी का आंकड़ा, आप बोल रहे हैं यूपी में, दीजिए यूपी का आंकड़ा, यूपी के अंदर दीजिए यूपी का आंकड़ा, मैं आपको सब कुछ बताओ, सुप्रीम कोर्ट बता तो रहा है, बता तो रहा है, बता तो रहा है। कई बार भाग चुके हैं डिबेट से, कई बार डिबेट से भाग चुके हैं, कई बार डिबेट से लोग देखते हैं, कहता है भागने वाला है। चलिए ठीक है, एक मिनट, विश्व हिंदू परिषद हो गया सर, हो गया जैदी साहब, हो गया सर, हो गया पूरा मौका दिया। जैदी साहब क्या बोल रहे हैं, वो आपने पूरा मौका दिया, क्या बात है? देश में माहौल कौन खराब कर रहा? माहौल कौन खराब कर रहा है? सवाल ये है, शांतनु आपके पास मैं आ रहा हूं बस्ती से। अमन, असलियत ये है, वास्तविकता ये है कि बंगाल की जनता वहां का बजरंग दल आतंकवादी है नहीं है?
बीच में बोल रहे हैं PFI है, PFI है, सीआईए कहती है, PFI है, सीआईए है, सीआईए कहती है, PFI है, अमेरिका कहता है, PFI बीएसपी आतंकवादी है, सनातन संस्था आतंकवादी है, श्री राम सेना आतंकवादी है। ये बताइए कि इनके समर्थक हैं या नहीं? इंटेलेक्चुअल सॉरी मैं तो फिर वो मजा आएगा। वही मैं कह रहा हूं, इसलिए आप एक मिनट पर्सनल नहीं, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पर्सनल ना हो। बंगाल की जनता ने, इंटेलेक्चुअल PFI पे बात करता हूं तो इंटेलेक्चुअल याद आ जाता है। बंगाल की जनता ने किस कारण से ममता बनर्जी को चुना? 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा सर। नहीं 30 सेकंड ये बोलिए चलिए बोलिए, आप शुरू करिए जल्दी से। ममता बनर्जी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की नेता थी। दुर्गा राइटर्स बिल्डिंग में, बीच में मत बोलिए सर, राइटर्स प्लीज, बिल्डिंग में ज्योति बाबू के समय में बाल पकड़ करके खींचा गया और कांग्रेस तब भी नहीं बोली उस हिंसा के खिलाफ। फलस्वरूप ममता बनर्जी को कांग्रेस छोड़ करके अपनी तृणमूल कांग्रेस बनानी पड़ी। बंगाल की जनता ने हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी को चुना। उस वामपंथी हिंसा के खिलाफ, दुर्गा का अवतार थी ना, हिंसा के खिलाफ दुर्गा के अवतार थी ना, ममता बनर्जी, डेकोरम सर, स्वयं ममता बनर्जी जी साहब थोड़ा डेकोरम। आप इनको बुलाते क्यों जी? आप जो बीच में बोले मत बुलाया करो, मत बुलाया करो, तुम्हारी तो सरकार है ना, अपना एजेंडा चलाओ। शांतनु गुप्ता, एक छोटी सी बात, जल्दी से बात तो पूरी कर लो। नहीं आप अब 30 सेकंड भी नहीं देंगे आधे घंटे की डिबेट में तो मुश्किल है। बोलिए आप। बात ये है, असलियत ये है कि बंगाल की जनता ने इस हिंसा को लगातार, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट कई बार ममता बनर्जी की इस हिंसक राजनीति को उस पर टिप्पणी कर चुकी है। दुखद बात यह है कि ये तमाम लोग जो संविधान बचाने की बात करते हैं, पहली बार भारतवर्ष के इतिहास में नॉमिनेशन फाइल ऑनलाइन हुआ, नॉमिनेशन फाइल तक ऑनलाइन हुआ। चलिए ठीक है, ये पहली बार हुआ और संविधान बचाने की रैली निकालने वाले शांतनु गुप्ता कहां गए मुझे समझ में नहीं आता। शांतनु गुप्ता, राज्य के हिसाब से दलितों का डीएनए बदल जाता है क्या? जब ऊना होता है, महाराष्ट्र होता है, इंदौर होता है, तो तमाम विरोध प्रदर्शन, रोहित वेमुला सड़कों पर, यहां पे भी तो दलितों को मारा गया, ये भी तो दलित ही था। ये बीजेपी का दलित था इसलिए दलित नहीं था। जिसकी लास्ट पेपर शांतनु गुप्ता, अमन देखिए हुआ क्या है कि जैसे तहसीन ने कहा कि इसमें हर बार बीजेपी का आदमी क्यों इन्वॉल्व होता है? बीजेपी का आदमी इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि 5 साल में बीजेपी सीपीएम और कांग्रेस को हराकर प्रिंसिपल अपोजिशन बन गई है। हर सीट पे 30%, 40%, 50%, 600% तक उनका वोट बढ़ गया है। देखिए ये उन्होंने सीपीएम से सीखा है, एक प्रणाली है उसकी। सबसे पहले कार्यकर्ता को ज्वाइन ही मत करने दो, उसको मार दो। अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो उसका पर्चा मत भरने दो। अगर उसने पर्चा बंद कर लिया तो अगर आप देखिए चुनाव के दिन हुआ क्या, बैलेट बॉक्स जल रहे हैं, बैलेट बॉक्स पानी में बह रहे हैं, बम फट रहे हैं। ये चुनाव हो रहा है या प्रकाश झा की पिक्चर चल रही है? तो देखिए हर गठबंधन जो उनका महागठबंधन होने वाला है, हर आदमी जैसे प्राइवेट कंपनी का टाइप होता है, हर आदमी एक वैल्यू ऐड करता है। कांग्रेस करप्शन से कराया अपना पैसा लाएगी और टीएमसी सिखाएगी कि चुनाव रिग करे। जो आपने स्विस बैंक में धन, गोरा धन जमा कराना, वो आपके काम आएगा, जो 2014 से पहले काला था। जो इनको सिखाएगा कि चुनाव रिग कैसे करे जाते हैं, बम कैसे फोड़े जाते हैं। तभी ये कहते हैं ईवीएम से चुनाव मत कराओ, पोल पकड़ाओ। राहुल चक्रवर्ती, कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे तो थोड़ा सबक लीजिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 58,000 में से 20,000 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती चुनाव लड़ने की। जमीन पर लोकतंत्र ही नहीं है, ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र ही नहीं है। बैलेट पेपर को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, घर में जाकर जिंदा जला दिया जाता है विपक्षी दलों के नेताओं को। पानी में बहते हुए मिले थे, पानी में बैलेट पेपर बहते हुए मिलता है। यहाँ बार बार बीजेपी, यहाँ पर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। विक्रम चक्रवर्ती, पहला बात तो यह है, ममता बनर्जी, राहुल यहाँ पे सुनिए जी यहाँ पे 34 साल वामपंथियों का राज चला, यहाँ पे 34 साल वामपंथियों का राज चला। ममता बनर्जी खुद अकेली इसका अगेंस्ट फाइट करके वामपंथी को यहाँ से हटाया। और बंगाल का जो आम है, बंगाल का जनता है, वो ममता बनर्जी का पूरा भरोसा, इसलिए जितना सारे चुनौती हुआ, आप लोकसभा वामपंथियों से सीखा है क्या? बोलिए, जहां पे देखिएगा राहुल चक्रवर्ती, ये वामपंथियों से ही सीखा है आपने? राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्याएं वामपंथियों से ही सीखी है क्या? आपको तो बदलाव के लिए लाया गया था कि राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होगा। वहां 55,000 राजनीतिक हत्याएं हुई थी, आपका भी रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। 700-800 राजनीतिक हत्याएं आपके दौर में भी हो चुकी है। आपने एक राक्षस को दुर्गा का अवतार बताया था ना। केरल में कौन है राक्षस? केरल में कौन है राक्षस? केरल में राक्षस कौन है? फिर केरल में दुर्गा कौन है? केरल में राक्षस कौन है? ममता बनर्जी को इन्होंने भी राक्षस कहा, आपने दुर्गा बताया।
एक राक्षस को आपने दुर्गा बनाया, आपने बनाया, अभी इन्होंने, हाँ, आपने बनाया राक्षस को ना, तो आप कह रहे हैं ना राक्षस, वो राक्षस है तो वो गलत तभी की शिकार है। वो राक्षसों की जैदी साहब, ये संसदीय भाषा है, ये संसदीय भाषा है, ये नीचे ना किसी भी राजनीतिक इतना नीचे ना गिरे, राजनीतिक इतना नीचे ना गिरे। बीजेपी शामिल है, ये भी शाब्दिक हिंसा है, बीजेपी शामिल है, ये भी हिंसा है, ये राक्षस कहना, ये राक्षस कहना भी शाब्दिक हिंसा है, और फिर कहते हो कि हिंसा बोलेना, जुबान से भी ना बोले, बंगाल की आपका चेहरा भी इसलिए आपके 35 सालों के शासनकाल में राक्षस कौन था फिर? नहीं, राक्षस जब 55,000 लोगों को मार दिया गया आपके दौर में, तब राक्षस कौन था? तब आप लोग राक्षस थे क्या? एक हत्या नहीं है, नहीं, तब 55,000 राजनीतिक हत्या है, 55,000 धार्मिक दंगा नहीं है, ये आपके जहन की उपज है। ठीक है। नंदीग्राम, अरुण तहसीन एक मिनट, गौरव भाटिया, अरुण तहसीन नंदीग्राम की, गौरव भाटिया एक मिनट, गौरव भाटिया। अमन जी, दो बातें बहुत अहम है। लोकतंत्र में भारत में इलेक्शन हुए हैं ये पता चलता है जब उंगली पे शाही होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य है, पता चलता है चुनाव हुए हैं जब पेड़ों से डेड बॉडी लटकी हुई पाई जाती है। Shame, और shame, हत्यारे बजरंग दल के लोग होते क्या Shame. अगर वो जी कोई डेड बॉडी मरेगा मिला और थी, उसके लटकी हुई, उसके पास बजरंगी थे। तो इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्या हुआ? हिंदू है। बीच में बोल कौन रहा है? चुप करा लीजिए। कुछ मिनट। गवार बीच में बोलने लगते हैं, मैं इतना ही कहूंगा, क्या उनके बीच में हम बोले हैं? बताइए, केरला में 25 बीजेपी के वर्कर मार दिए जाते हैं, वहां से उठा वहां के पे क्या होता वहां पे है? आप लोग वो नहीं दे रहा तो उसको उठा के पठानकोट पे लेके आए हैं। ये बड़ा शर्मदार बात है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले गौरव जी खतरे में था, वहां से पलायन हो रहा था, फिर मध्य प्रदेश के अंदर और त्रिपुरा के अंदर बना, चुनाव से पहले ही वो माहौल नजर आप मुख्यमंत्री हिंदुओं की भी हैं, सिखों और ईसाइयों की भी हैं, केवल एक धर्म विशेष की आप मुख्यमंत्री नहीं है। मुहर्रम तो होगा लेकिन दुर्गा पूजा नहीं होगी। ये किस तरह की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बैठी? एक मिनट तहसीन, एक मिनट मुझे भी बताया। तहसीन एक चीज बताइए ना, तहसीन आपके लिए गठबंधन जरूरी है या दलित? मेरे लिए गठबंधन जरूरी है दलित? मेरे लिए इंसान जरूरी। ये बीजेपी का हो तो जरूरी नहीं है? बीजेपी का है, उससे और भी जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कश्मीर से लेकर राहुल गांधी है कहाँ? तो फिर ये सारे बस एक ही बात आज थोड़ा सा बतानी अगर चाहिए। मैं किसी भी राहुल सीरीज गांधी गौरव भाई को कहाँ जरा छुपे बता दो, हुए हैं आपने सारे सवाल कर गौरव, एक मिनट बोलने पहले भी दीजिए। मुझे ट्वीट सारे कोई हाँ, सुनाई नहीं एक मिनट, नाराज मैं कश्मीर नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, आप लोग बोल दीजिए, कोई दिक्कत बोलिए आप कश्मीर से लेकर केरल तक, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। सवाल दो है कि क्या केंद्र सरकार और सारे राज्य सरकार मिलकर सख्त कानून और सख्त इम्प्लीमेंटेशन ला सकते? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हर जहां पर जैसे बजरंग दल में क्या ये ममता का फेलियर है? क्या ये ममता का फेलियर है? बिल्कुल है, ममता का भी फेलियर है, ममता का मोदी जी का भी फेलियर है। ममता का फेलियर है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये पोलराइजेशन में बजरंग दल के लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो फिर पता है तहसीन क्या है? तहसीन पता क्या ये सवाल, पता है ये सवाल उठने का, एक मिनट सवाल उठाने का मौका क्यों मिलता है? एक मिनट, इसलिए मिलता है क्योंकि चुप्पी होती है, ये सियासी चुप्पी होती है। कई गुना कांड होता है ना, रोहित वेमुला होता है, गुना कांड होता है, महाराष्ट्र होता है, इंदौर होता है, तब राहुल गांधी सारे ट्वीट करेंगे, सारे नेता ट्वीट करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों को लेकर सड़कों पर निकलेंगे। यहाँ जब दलितों को मारा गया तब राहुल गांधी ट्वीट नहीं करेंगे, सब चुप हो जाएंगे, ममता नाराज हो जाएगी, ममता नाराज हो जाएगी। मेरा सवाल नहीं बोला एक मिनट, अवार्ड वापसी ज्ञान कहाँ छुपा हुआ है? जो आज अवार्ड वापसी ज्ञान बाहर नहीं आ रहा। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, टुकड़े ज्ञान मैं जवाब खत्म इन करता लोगों का, वो बाहर है। ठीक है, मेरा जवाब सुन लीजिए। ऊना कांड जब हुआ, मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री ने कहा ऊना कांड पे आज चर्चा नहीं है। राहुल गांधी वो चर्चा हो नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ आपका फेलियर है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपका फेलियर है, प्रदेश में आपका फेलियर है, वहाँ सरकार जिम्मेदार नहीं है। मुद्दे को डाइल्यूट करा जाए। नहीं, में मारे जाते हैं उनको। बोले तहसीन, बोलिए ना। कांड हुआ, आप लोग मृत शरीर को भाई प्लीज पहले सुनिश्चित तहसीन बोलिए ना, आपकी आवाज ऑन जा रही है, बोलिए ना। मेरे प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री ने बोला उनको मत मारो, मुझे मारो। यहाँ पर गलती थी प्रधानमंत्री की, जिनको मारा अगर उस वक्त जेल में डालते ये
ये कोई कांड नहीं होता, पर क्योंकि वहां पर हमने मेलोड्रामा किया, इसकी वजह से ये और ठीक है। अब मुझे एक चीज चलिए, ठीक है, नहीं मैं अब्बास साहब एक मिनट, नहीं मैं अब्बास साहब एक मिनट, शांतनु मैं आपके पास आ रहा हूँ, गौरव भाटिया एक मिनट, गौरव भाटिया एक मिनट। ये डर इस चीज का है कि ये संभावित गठबंधन है, ममता के खिलाफ बोला नहीं जा सकता है, इसलिए राजनीतिक नरसंहार, राजनीतिक हत्याएं कबूल हैं। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऊना पर इतना शोर मचेगा, इंदौर मध्य प्रदेश पर इतना शोर मचेगा, महाराष्ट्र में इतना शोर मचेगा, ये भी तो दलित था, यहाँ पे भी तो मारा, यहाँ पे कोई सड़कों पर नहीं आया, यहाँ राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया, क्योंकि ये बीजेपी का दलित है। ये समझिए फर्क। अमन जी, अगर मैं कहूं कि ये ममता का फेलियर है, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, चलिए, तो आप क्या महाराष्ट्र वाला जो महाराष्ट्र में जिसकी सरकार है वो फेलियर नहीं है? क्या गुजरात में जिनकी सरकार है वो फेलियर नहीं है? उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है वो फेलियर नहीं है? सिर्फ अकेली ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते में जो रिपोर्ट दे बीजेपी सरकार के किस तरीके से इतने एनकाउंटर हो गए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, गौरव भाटिया जवाब दीजिए, कर्नाटका में गौरव भाटिया जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में जिम्मेदार नहीं है इनकी ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ना, मैं आपको देखिए 2-3 उदाहरण। कर्नाटका में रुद्रेश मारा गया, आरएसएस वर्कर था, उसकी केवल एक गलती थी, विचारधारा अलग थी, उसके परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला। केरला में यही हुआ, 25 बीजेपी आरएसएस वर्कर मारे गए, इंसाफ नहीं मिला। आज पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है। ये सारे जितने भी दल हैं सत्ता का सुख भोगने के लिए भूल जाते हैं, वो निर्दोष भारतीय है। आप मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप मारे जाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब लड़ोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो मरोगे। तहसीन एक मिनट, तहसीन आप एक मिनट, तहसीन लड़ोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो मरोगे। क्या ये तलवार लेकर गया था, ये तलवार लेकर गया था, ये तलवार लेकर गया था, हाथ बांधे हुए थे, तालाब के अंदर फेंका हुआ था। केरल में जाते, महाराष्ट्र में जाते, जहां जाते लोगों को चाबुक से मारते, क्यों जाते भाजपा वाले? तहसीन एक मिनट, तहसीन संविधान के अंदर तहसीन लोगों को मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊं, ये मोदी विरोध के नाम पर, मोदी विरोध के नाम पर राजनीतिक हत्याओं को जायज मत कराइए। लफ्ज याद है, हाथ बांध के तालाब में फेंका हुआ था, खंबे पे टांगा हुआ था, पेड़ पर टांगा हुआ था। ये लड़का लड़की के साथ है, ये लड़का लड़के के इसलिए मरेंगे वो, इसलिए मरेंगे, इसलिए मरेंगे, इसलिए मरेंगे, इसलिए मरेंगे, इसलिए मरेंगे, मारने में आगे हैं, इसलिए मरेंगे, इसलिए मरने में आगे हैं लोग। आपके पास सबूत है कोई? लव जिहाद के नाम पे मार रहे हैं, गाय के नाम पे मार रहे हैं, बजरंग दल जो है मार रहा है। एक मिनट, ये बोल रहे हैं ना कोई, एक मिनट जवाब देने दीजिए, एक मिनट, नहीं, मैं बता एक मिनट, मरेंगे नहीं, मारने में आगे हो रहे हैं। एक मिनट तहसीन, एक मिनट त्रिलोचन महतो, एक मिनट तहसीन, एक मिनट तहसीन, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजारा, ये कह रहे हैं ये तलवार लेकर गए थे, आपको पता कुछ? और कार्तिक बोलने दीजिए, पता है कार्तिक घोष ये कहां गए थे? इनको कैसे मारा गया आपको मैं बताऊं, सुनेगा कैसे मारा गया इनको पता है? हाथ बांधकर तालाब में फेंक दिया गया, हाथ बांधकर तालाब में फेंक दिया गया, बिजली के खंबे पर टांग दिया गया। जायज चला रहे उसको आप? अमन जी, ये अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो ये भी बताइए। मतलब भाजपा के तो मरेंगे, बजरंग दल के भाजपा के तो मरेंगे, बजरंग दल के लोग शामिल थे उसके अंदर। सियासत होगी, किसका कौन सा दल से बिलोंग करता है, कहां के क्या खाता है, ये फैमिली संबंध है, ये तो कौन सा पैसा है? क्या बोल रहे हैं तहसीन, क्या बोले जा रहे हैं तहसीन, क्या बोले जा रहे हैं? आपको लग रहा है एक मिनट, फैमिली लड़ाई में, ये पारिवारिक लड़ाई में खंबे पे टांग के मार दिया? भाजपा वाले कुछ भी कर ये दुलाल महतो के परिवार को सुना था आपने तहसीन, या बिना फैक्ट्स के आज आप बात कर रहे हैं? आप सुना अपने परिवार को, दुलाल महतो को, त्रिलोचन महतो के परिवार को सुना? क्या बोले जा रहे हैं तहसीन? फैक्ट्स पर बात करिए तहसीन, केवल गठबंधन हवाई बात करिए, फैक्ट्स पर। अपनी जैसे बस्ती ममता के खिलाफ बोलने का, ममता के खिलाफ बोलने का अपनी जैसे जिसकी लाश नहीं वो पेड़ पे बहुत बढ़िया, इसलिए तो कह रहा हूँ स्टेट सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, ममता फेलियर, ममता बनर्जी फेलियर, ममता बनर्जी फेलियर, स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। अमन जी ऐड करिए, गुजरात सरकार फेलियर, मध्य प्रदेश सरकार फेलियर, आप ये भी ऐड करिए। हाँ ठीक है, ये भी ऐड करिए। अब नीजेश अवस्थी, उसके बाद शांतनु मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब नीजेश अवस्थी, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी मृत्यु को इतना ट्रिविलाइज होते हुए देखा कि ये बीजेपी वाले क्यों मरने पहुंच जाते हैं। लड़ेंगे तो मरेंगे। पहली बार मैंने देखा कि किसी की मौत पर, और मारने को और अमन एक बात कहूं, आप इसको ना बाकी इस तरीके की घटनाओं से इसलिए इक्वेट नहीं कर सकते कि इट्स नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम।
हम जब ये बात कहते हैं तो राजनीतिक हिंसा में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां पे पार्टी का काम होता है। सरकार से ज्यादा पार्टी का अध्यक्ष अपने पार्टी वालों को नियंत्रित करे कि इस तरीके के काम आप नहीं करेंगे। आप इसको लॉ एंड ऑर्डर की वहां पर किसी के साथ हुआ, वहां पर किसी के साथ हुआ, ये नहीं है। और जो जिस तरीके से आज ट्रिविलाइज किया गया, हम शॉक्ड कि तहसीन कह रहा है कि अरे ये क्यों मरने पहुंच जाते हैं। एक बात, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, अरे आपने गौरी लंकेश मैं बता रहा हूं, अभी पीएफआई, अभी एसएफआई के लोगों को मारा पीएफआई ने। पेड़ पे जिस दलित की लाश अटक रही थी उसके वो 11 हत्यारे किस ये कोई नहीं बताएगा ना। अभी आपने कहा कि मेरे घर के अंदर घुस जाते आपको बैन कर देंगे, आपको मौत को कहते हैं दल के लोग कि क्या खाता हूं मैं, क्या खाता हूं, ये जान लिया भाई, यही तो कहते हैं ना, के अंदर जो यही कहते हैं ना भाई, बजरंग दल और आप यही जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में गए ना, आप जो पीएफआई के बैन के लिए आपको तो शौक है पीएफआई, आप सुप्रीम कोर्ट बाकी केस के लिए आप चले गए, अब हो गए ना वापस, अब हो गए, एक्सपोर्ट हो गए, पीएफआई को बैन शांतनु नहीं, लेकिन आप बीजेपी वालों की मौत में अगर कोई दलित है तो उसको मारा जा सकता है। रुकिए आप एक मिनट, कांग्रेस बदल देती है पीएफआई के बाद चुनाव, रुकिए आप, कांग्रेस को बैन करो, आपके पास सबूत, तहसीन चुनाव बोला वाला कांग्रेस को बैन करो, कांग्रेस को बैन करो, सबसे पहला संविधान, कांग्रेस को बैन करो, सबसे पहले कांग्रेस को बैन करो, सबूत है, कांग्रेस को बैन करो, घूम ही रहे हैं। सबूत है, शांतनु, एक मिनट, अमन शांतनु, मोदी विरोध के नाम पर कुछ भी, राजनीतिक हत्याएं भी, सियासी चुप्पी, कोई नहीं बोलेगा, ममता नाराज हो जाएंगी, इसलिए हत्याएं कबूल है। अमन देखिए, तहसीन कांग्रेस चौथी पार्टी होने के नाते भी महागठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, ममता के खिलाफ बोलने का किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में गुदा नहीं है। देखिए जिस दिन पंचायत का चुनाव हुआ, ममता वैसे नहीं पूछती है राहुल को, नहीं, लेकिन उससे देखिए जिस दिन पंचायत का चुनाव हुआ 1 दर्जन लोग मारे गए, 50 लोग घायल हुए। और क्विज मास्टर डेरिक ओब्रायन ने कहा पंचायत चुनाव के दिन जब 12 लोग मारे गए, 50 लोग घायल हुए, तो क्विज मास्टर डेरिक ओब्रायन कहते हैं दिस इज क्लोज टू नॉर्मल। टीएमसी के लिए 50 लोग घायल होना और 12 लोग मरना क्लोज टू नॉर्मल है, ये उनका ऑफिशियल ट्वीट था। तो इस स्तर पर टीएमसी आ गई है और यहाँ पे तहसीन को शर्म भी नहीं आएगी, उसको डिफेंड कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। लोकतंत्र की हत्या होगी, ऐसा लग रहा है राहुल चक्रवर्ती, ठीक है, ऐसा लग रहा है राहुल चक्रवर्ती, आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी आतंकी संगठन जैसा काम कर रहा है। अमन जी, मुझे याद है कि एक बयान आया था कि बीजेपी की हरकतें आतंकी संगठनों जैसी है, ये बयान था मेरे ख्याल से ममता का। अब किसकी हरकतें आतंकी संगठनों जैसी हैं सर? हाँ, तो मेरा बात सुनिए, इतना जो आप बात कर रहे हैं, पहला बात तो ये है जो इसमें पूरा जांच किया, पुरुलिया का पूरा जो जितना सारे चीज है वो सीआईडी को हाथ में सौंपा गया है, वो जांच करेंगे इसमें कौन था इसका पीछे, मर्डर कैसे हुआ, डेरिक ओब्रायन कहते हैं क्लोज टू नॉर्मल है, जांच कर रहा है, तो डेरिक ओब्रायन से क्लोज टू नॉर्मल। सुनिए, और दूसरा बात है भाजपा को जो प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा का जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने 400 से ज्यादा एनकाउंटर करके मार दिया गया है, और बंगाल में वो एनकाउंटर करेंगे, जिसका मुंह में ये भाषा दे सकता है, इसको कौन सिखाएगी भाषा? आरएसएस ने सिखाया? सर वहां तो भाषा ऐसी है, आप तो डायरेक्ट फंदे पर लटका देते हैं। भाजपा का प्रदेश सर वहां तो भाषा ऐसी है, आप तो डायरेक्ट पेड़ पर लटका देते हैं, खंबे पर लटका देते हैं, घर में आग लगवा दी जाती है विपक्षी दलों के नेताओं को, तालाब में बहा दिया जाता है मार के। आपके शासनकाल में तो ये हो रहा है सर, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजारा, कितने नाम गिनाऊं मैं ऐसे। आपके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र है ही नहीं। हिंसा का घटना था, गौरव भाटिया जवाब दीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गौरव भाटिया सीआईडी को जांच सौंप दी है, जांच हो रही है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए बंगाल में देखने का दरकार नहीं है आप लोग, प्रॉब्लम क्या है? जांच हो रही है गौरव भाटिया, आ जाएगा सच। अमन देखिए सब उसके बाद आप बोलेंगे। सुनिए, यही तो दिक्कत है, सीआईडी को जांच सौंप दी है। अरे कठुआ का जांच कीजिए, 1 साल हो गया, उसके हत्यारे अमन जी महीनों अरेस्ट नहीं हुए, एनएचआरसी ने फटकार लगाई। यहाँ पे त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार का परिवार इंसाफ मांग रहा है, तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं सीआईडी को दे दिया है। जब टीएमसी के पार्टी वर्कर की हत्यारे हैं और वो खुद अपराध कर रहे हैं, तो इंसाफ कैसे मिलेगा परिवारों को? ये बड़ा चिंता है। और ममता बनर्जी किस तरह से संविधान की धज्जियां उधेड़ती है, ये पंचायत इलेक्शन में भी दिखाई दिया।
और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज टिप्पणी करी है उसके बाद बहस के लिए कुछ बचता नहीं। जैदी साहब, वो ये कहा जा रहा है कि आप ही से सीख रहे हैं सब। मेरा तो एक साधारण सा सवाल है, आपकी विरासत को अच्छे से आगे बढ़ाना है, ये बता दीजिए। लटक रही थी, उस दलित का हत्यारा कौन था, किस संगठन से था? ठीक है। देश बस ये जानना चाहता है, और देश ये भी जानना चाह रहा है कि आपकी राजनीतिक हत्याओं की विरासत को बढ़िया आगे बढ़ाना है। बजरंग दल का समर्थन क्या बीजेपी का नहीं है? क्या वो आरएसएस की शाखा नहीं है? अच्छा, तो बजरंग दल ने कहा कि बीजेपी के हो, इसलिए मैं तुम्हें मारते हैं, पेड़ पे लटका देते हैं, ऐसे फिर ये मगरमच्छ के विक्षिप्त लोगों को बुला लेते हो। ठीक है, मगरमच्छ के लोग, मगरमच्छ के आंसू देश। सर, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और मेरे ख्याल से ये भी चीज आप मानेंगे, मेरे ख्याल से आपकी राजनीतिक हत्याओं का जो दौर है ना आपके शासनकाल, उस विरासत को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है ममता बनर्जी। आपकी राजनीतिक हिंसा का जो दौर रहा लेफ्ट के शासनकाल में 55,000 राजनीतिक हत्याएं, बहुत बढ़िया से, आप तो खुश होंगे। बढ़िया है ममता बनर्जी, बढ़िया काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोके देख रहे थे।